नागपुरात छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्ताने उज्ज्वल नगर मैदानावर शिवजन्मोत्सव कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। हा वॉइस घेशील कार्यक्रमाचे आयोजन भारत माता संघटनेतर्फे करण्यात आले होते। या दरम्यान काजल हिंदुस्तानी यांचं शिवचरित्र व लव जिहाद या विषयावर संभाषण ठेवण्यात आलं होतं। कार्यक्रमाचे आयोजन भारत माता संघटनेतर्फे करण्यात आले होते। या दरम्यान काजल हिंदुस्तानी यांचं शिवचरित्र व लव जिहाद या विषयावर संभाषण ठेवण्यात आलं होतं। हिंदू वाली हिंदू हूँ, हम कोई पॉलिटिकल हिंदू नहीं, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के सैनिक हैं। छोटे से हम तो उनके आदर्श को फॉलो करते हैं और वो ये कहते हैं, वो हमें सिखा कर गए कि कोई भाईचारा नहीं है, इनसे कोई भाईचारा हो भी नहीं सकता है। तो कुछ लोग जब भाईचारे की बात करते हैं और मुझे कहते हैं कि काजल बहन थोड़ा सॉफ्ट बोला करो, थोड़ा संभल कर बोला करो, थोड़ा बैलेंस करके बोला करो। मैंने कहा या तो आप ये बोल दो कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हो कि नहीं मानते। तो अगले ने बोला मैं मानता हूँ। तो मैंने कहा वो मानते हो तो फिर उनकी बात भी तो मानो। वो तो कह रहे हैं तुम्हारे भाई कभी हो ही नहीं सकते, ये कसाई है कसाई, और कसाई का काम है काटना। दोनों बातें नहीं हो सकती। आप दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते। तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कश्ती पे बैठना है। एक धर्म की कश्ती है, एक अधर्म की कश्ती है। और क्योंकि मेरे भाई ने ऐसा कहा और परिचय हमारा दिया, देखो हमारा कोई परिचय है ही नहीं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का परिचय है वही हम सबका परिचय है। जो आप है वही मैं हूँ। आपके मन की वो व्यथा, वो बातें जो आप खुलकर नहीं कह पाते, वही मैं कहने का काम कर रही हूँ। और इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक हिंदू का परिचय अब मैं देती हूँ कि कौन है हम सब लोग, क्योंकि हम अपनी खुद की आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं है हम कौन हैं। जब ऐसे महान योद्धा इस महान मातृभूमि पर जन्म लेते हैं और बलिदान देते हैं इस मातृभूमि को बचाने के लिए, वहां आज कैसे 500-700 वर्ष में ऐसा हो गया कि हिंदू खुद हंसते हंसते अपने जमीन के टुकड़े इनको दे रहे हैं। वहां हमारी बेटियां हंसते हंसते खुद बुर्खा पहनने को तैयार हो गई है। हमारे सामने ये सारी चुनौतियां, निपटेंगे कैसे? मिल के संघर्ष करना होगा। अकेली काजल क्या ही कर लेगी, अकेला भारत माता संगठन क्या ही कर लेगा, दीपक भैया अकेले क्या ही कर लेंगे, आशीष भैया अकेले क्या ही कर लेंगे। हम लोग अकेले थोड़ी करेंगे। जब सबकी संगठित होंगे तभी तो ये काम कर सकेंगे। तो चंद पंक्तियों में कौन है हिंदू वो मैं बताती हूँ कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वरमयी लंका, और जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत धनपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरु पुत्रों ने चीर बलिदानी दिया भर तत्व। वो शाश्वत हिंदू जीवन, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम नहीं चाहते हिंदुओं तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम हिंदुओं को सिर्फ संगठित रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का यही विचार थे। हिंदवी स्वराज्य के लिए उन्होंने जातिवाद को मिटाने के लिए पूरे तरीके से अपने आप को कार्य में लगाया था। तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि जातिवाद भूलकर अपने आप को संगठित रखिए, जाति को छोड़ दीजिए, सिर्फ हिंदू, सनातन हिंदू, बस यही ध्यान रखिए। मैं अपने 2 शब्द यही खत्म करता हूं। जय सिया राम। जय श्री राम।